प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को सुनने वाले सभी दर्शकों का मैं धनंजय जैन हृदय की गहराइयों के साथ हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे लोगों की कहानी है जो कि सिर्फ और सिर्फ कमियां और खामियां ढूंढते हैं। कमी और खामी ढूंढने वालों को यदि कहा जाए कि तुम इसे पूरा करके दिखाओ तो शायद वे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत ही होती है दूसरों की टांग खींचना। एक चित्रकार था, इतना बढ़िया चित्र बनाता था कि बस ऐसा लगता था मानो आंखें होना सार्थक हो गई है, आंखें तृप्त हो गई है उसके चित्रों को देखकर। एक दिन उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया और नगर के चौराहे पे जाकर लगा दिया और बाजू में एक नोट लिख दिया कि इसमें किसी को कुछ कमी नजर आए तो जरूर उसी के ऊपर बता दीजिए कि क्या कमी है, ताकि मैं अपना चित्र और अच्छा बना सकूं। उसने एक अच्छी भावना से ये सब कुछ लिखा, क्योंकि जिसके मन में कुछ सीखने की पिपासा रहती है, जिज्ञासा रहती है, ललक रहती है, वो आदमी इस तरह का व्यवहार करता है कि मेरी और गलती बताओ, ताकि मैं उस गलती का निराकरण कर सकूं, उस गलती को मैं सुधार सकूं। सायंकाल तक वो चित्र विचित्र हो गया क्योंकि किसी ने कहा कि नहीं, आंख की तरफ लाइनिंग कर दिया और कहा कि ये आंख ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, नोट लिख दिया। किसी ने कहा कि नाक टेढ़ा हो रहा है, नाक तोते की तरह सीधी होनी चाहिए, घुमावदार होनी चाहिए, गाल उभरे हुए नहीं हैं, मजा नहीं आ रहा है, लिप्स भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हजारों गलतियां वहां पर लोगों ने जिसके मन में जो आया लिख दिया। ऐसा लग रहा था मानो नगर के अंदर चित्रों के पारखियों की भीड़ है, कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक आता था और अपने हिसाब से कुछ ना कुछ गलती निकाल के, नुक्स निकाल के वहां पर लिख देता था। यह बड़ा निराश हुआ, बड़ा हताश हुआ, दुखी मन से बैठा ही था कि उसका एक मित्र आया और पूछने लगा कि भाई क्या हुआ, क्यों मुंह लटका के बैठा है। उसने कहा, यार आज मैंने नगर के चौराहे पर अपने चित्र की प्रदर्शनी करते हुए एक चित्र लगाया और उसमें नोट डाल दिया कि जिसको भी इसमें कुछ कमी नजर आए, खामी नजर आए, तो बिंदास हो वहां पर लिख दे, नोट कर दे कि ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो मेरा चित्र पूरा विचित्र हो गया, मैं अपने चित्र को भी नहीं पहचान पा रहा हूं। बस इतनी सी बात, कल तुम फिर से ऐसा ही एक चित्र बनाओ और उस चित्र के बाजू में नोट पर लिख दो कि यही चित्र के नीचे तुलिका, ब्रश, कलर सब कुछ रखा हुआ है। इससे इसमें कुछ कमी हो, खामी हो तो इसको नहीं छू के इससे और ज्यादा अच्छा चित्र आप बना दो। सवेरे से शाम तक लोग आए, चित्र देखने लगे, भीड़ की भीड़ आती रही, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस तुलिका को उठाकर नया चित्र बनाने की, क्योंकि उसमें आज किसी को कोई कमी और खामी नजर ही नहीं आ रही थी। दोस्तों, कमियां निकालना बहुत आसान है, हर कोई निकाल सकता है, पर उन कमियों को दूर करके वैसा दूसरा चित्र बनाने की जब बात आ गई तो सब पीछे हट गए। असफलता वारंवार मिलती है ऐसे ही लोगों के कारण से, क्योंकि वे हमारी टांग खींचते, नहीं तुम ये कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर अंदर से जो आशा की किरण प्रस्फुटित होती है, आशा की वाणी कानों में आकर कहती कि एक प्रयास और करके देख, बस आप सिर्फ यहां की सुनो, ये कभी भी गलत नहीं होगा, आपका चित्र अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा। दोस्तों,
कहने का अभिप्राय है कि निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। समाज की आदत है, वो आपकी अच्छाइयों में से भी बुराइयां ढूंढेंगे, पर आप अपना कर्म करते चले जाओ, आप अपना कार्य करते चले जाओ। एक दिन आपके कार्य के ऊपर उनको ही नाज होगा जो आपकी टांग खींचने में सबसे आगे रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि हमारे जो जीवन है ना, वो आइसक्रीम की तरह है। आप उसे खाओगे तो भी वो पिघलेगी, और नहीं खाओगे तो भी वो पिघलेगी। तो दोस्तों, टेस्ट करने में फायदा है ना, वेस्ट क्यों कर रहे हो, वो तो वैसे भी पिघलने वाली है। जिंदगी को यदि बेस्ट बनाना है तो उसे पिघलते हुए वेस्ट मत होने दो। आप अपने काम में लगे रहो, आपका जीवन, आपके जीवन का चित्र अद्भुत होगा, अलौकिक होगा, दर्शनीय होगा। लोग सदियों तक आपके इस जीवन के चित्र को याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।